अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज हम 3.1 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर जो 8 है वो करने जा रहे हैं, जिसमें उसने ए मैट्रिक्स दिया हुआ है, ठीक है, एंड ए स्क्वायर दिया हुआ है। तो कहता है कि फाइंड द वैल्यूज ऑफ ए एंड बी, यानी एक ए दिया हुआ है और एक ए स्क्वायर दिया हुआ है। हमने क्या करना है कि हम ये जो ए मैट्रिक्स है इससे एक ए स्क्वायर मैट्रिक्स फाइंड करते हैं और फिर इन दोनों का कंपेयर करके ए और बी की वैल्यूज निकाल लेंगे। ठीक, तो सबसे पहले इस ए को लेके ए स्क्वायर निकालते हैं। ठीक है, ये ए मैट्रिक्स था हमारे पास, ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो ए स्क्वायर हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, चलिए मल्टीप्लाई करने का तरीका कल वाली वीडियो में पिछली मैंने आपको बताया था कि फर्स्ट रो को फर्स्ट एलिमेंट से, यानी पहले एलिमेंट को पहले से प्लस दूसरे एलिमेंट को दूसरे से, इसी तरह फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम के उससे मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लाई करें, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 ही आएगा, प्लस 2 को a से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 2a आएगा। इसी तरह आप इसको इससे करें तो ये क्या आएगा, 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2, और 2 को b से प्लस 2b। इसी तरह दूसरी रो को मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, a को 1 से तो ये आ जाएगा a, और प्लस b को a से करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, ab। इसी तरह इससे मल्टीप्लाई करें a को 2 से तो ये क्या आएगा, 2a, और प्लस इसको b से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या चीज़ आ जाएगी, b स्क्वायर। तो ये a स्क्वायर आ गया हमारे पास। अब इसको 1 का नाम दे दें और इसको 2 का नाम दे दें। तो कंपेयरिंग 1 एंड 2, कंपेयरिंग 1 एंड 2, जब हम कंपेयर करते हैं तो जो सेम साइड्स होती हैं वो कैंसिल हो जाती होती हैं, और जो दूसरी साइड्स बचती होती हैं उनको हम कंपेयर करते होते हैं। तो कुछ इस तरह से इसको लिखा जाएगा, इनको 1 प्लस 2a और 2 प्लस 2b, a प्लस ab और 2a प्लस b स्क्वायर। इक्वल रखेंगे इसको इसके, ये हमारे पास कौन सा मैट्रिक्स है, नल मैट्रिक्स है। कंपेयर करें, इक्वालिटी यूज हो रही है, इक्वल का साइन है, तो बाय यूजिंग द प्रॉपर्टी ऑफ इक्वालिटी हम एलिमेंट को एक दूसरे के बराबर लिख सकते हैं, यानी फर्स्ट एलिमेंट को फर्स्ट के, सेकंड को सेकंड के। तो फर्स्ट को लिखेंगे तो 1 प्लस 2a आएगा हमारे पास इज इक्वल टू 0। तो इससे हमारे पास क्या आ जाएगा, a इधर आके माइनस का हो जाएगा, तो a की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, -1/2। ये चीज़ फाइंड करनी है। उसके बाद b b के लिए हम कोई भी, इसको भी ले सकते हैं, इसको भी ले सकते हैं, इसको भी ले सकते हैं, तो हम वो लेते हैं जिससे हमें आसानी से वैल्यू हम निकाल सकें। तो इसमें से निकल सकती है, इसको लेते हैं 2 प्लस 2b इज इक्वल टू 0 और 2b इज इक्वल टू -2, और b इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, -2/2 यानी -1। लीजिए फ्रेंड, ए और बी की वैल्यूज फाइंड करनी थी और वो हमने फाइंड कर दी हैं। तो इसके बाद हम इसका एक्सरसाइज का जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको देखते हैं। तो इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 के बाद 9 था, वो भी सेम 8 जैसे ही है। उम्मीद करता हूँ अगर आपने 8 समझ लिया है तो 9 था आप इजीली कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 है, ए एंड बी दिया हुआ है, देन शो क्या करना है, ए प्लस बी का ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए का ट्रांसपोज प्लस बी का ट्रांसपोज। तो लेफ्ट हैंड साइड पहले लेते हैं, ठीक है, उसमें ए प्लस बी का ट्रांसपोज। तो पहले जो चीज़ ब्रैकेट में होती है हम वो हल करते होते हैं। ब्रैकेट में क्या है, ए प्लस बी, तो पहले हम ए प्लस बी फाइंड करेंगे, फिर उसके बाद उसका ट्रांसपोज लेंगे, ठीक है, ए प्लस बी। ए क्या दिया हुआ है, प्लस बी है 2 3 0 और 1 2
-1। अब इनको ऐड कर दें। एडिशन का आपको बताया ही था, फर्स्ट एलिमेंट को फर्स्ट में, सेकंड को सेकंड में, थर्ड को थर्ड में, एंड सो ऑन। तो 1 + 2 क्या आ जाएगा 3, -1 + 3 2 आ जाएगा, और 2 + 0 2 आ जाएगा। इसी तरह 0 + 1 1, 3 + 2 5, और 1 - 1 ये 0 हो जाएगा। ये a + b आ गया हमारे पास। अब हमने क्या फाइंड करना है, a + b का ट्रांसपोज फाइंड करना है हमने, ठीक है। तो ट्रांसपोज क्या होता है, ट्रांसपोज में अगर कोई ए मैट्रिक्स है तो देन बाय चेंजिंग रोज इनटू इंटरचेंजिंग रोज इनटू कॉलम्स और कॉलम्स इनटू रोज द मैट्रिक्स वी गेट इज कॉल्ड ट्रांसपोज मैट्रिक्स। यानी कोई भी कॉलम है, मैट्रिक्स है, उसकी रोज को कॉलम बना दें, ठीक है, या कॉलम को रोज में कन्वर्ट कर दें तो हमें क्या हासिल होगा, ट्रांसपोज। तो इसका ट्रांसपोज लेना है हमने, ए + b का ट्रांसपोज। देखें रो क्या है 3 2 2, ये रो है, इसको हमने कॉलम बना लेना है 3 2 एंड 2। दूसरी रो क्या है 1 5 0, तो इसको भी कॉलम बना दें। ये चीज आ गई। उसके बाद राइट हैंड साइड में देखें, राइट हैंड साइड में हमारे पास है, हमने क्या मालूम करना है, ए का ट्रांसपोज प्लस बी का ट्रांसपोज, ठीक है। तो करते हैं ए का ट्रांसपोज प्लस बी का ट्रांसपोज। ए क्या दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, इसका ट्रांसपोज, ट्रांसपोज बाय इंटरचेंजिंग रोज इनटू कॉलम्स, ठीक है। रो को कॉलम में कन्वर्ट करें तो ये हमारे पास आएगा 1 - 1 और 2, इसको भी कन्वर्ट करें तो 0 3 1, ये चीज आ जाएगी। प्लस बी का ट्रांसपोज भी इसी तरह लें, रोज को कॉलम बना दें 2 3 0 और 1 2 1 2 -1, ये हो गई। अब इनको ऐड कर दें, 1 + 2 3 और 0 + 1 1, -1 + 3 2 आ जाएगा, और 3 + 2 5 आ जाएगा। इस तरह 2 + 0 2 और 1 - 1 0, देख सकते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड जो है हमारी वो इक्वल आ गई है राइट हैंड साइड की, और यही चीज हमने प्रूव करनी थी। इसके बाद इस एक्सरसाइज का जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको देखते हैं हम फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 11 है, इफ ए इज इक्वल टू ए मैट्रिक्स दिया हुआ है देन फाइंड ए का क्यूब, यानी ए की 3 फाइंड करना है। तो सबसे पहले स्क्वायर फाइंड करेंगे, ए को ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो ए स्क्वायर आ जाएगा। मल्टीप्लाई करें 1 × 1 1 प्लस 1 को 5 से करेंगे 5, और प्लस 3 × 2 6, किसका आएगा, माइनस का आएगा, ठीक है। इसी तरह आप इसको दूसरे कॉलम से मल्टीप्लाई करें 1, ठीक है, फिर +2 और 3 1 = 3। इसी तरह थर्ड कॉलम से मल्टीप्लाई करें 3 1 = 3 और 6 1 = 6 और 3 3 = 9। इसी तरह सेकंड रो को भी करें 5 1 = 5, फिर 5 2 = 10 और 6 2 = -12। दूसरे कॉलम से भी करें इसको 5 1 = 5, फिर 2 2 = 4 और 6 1 = 6 आ जाएगा। थर्ड कॉलम से भी मल्टीप्लाई करें 5 3 = 15 और 6 2 = 12 और 6 3 = -18। थर्ड रो को मल्टीप्लाई करें, यह आ जाएगा -2 -5 और प्लस का 6। सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करें -2 फिर -2 और फिर प्लस
का 3 आ जाएगा। इसी तरह से थर्ड कॉलम से मल्टीप्लाई करें तो ये -6 आएगा, उसके बाद फिर -6 आएगा और फिर प्लस का 9 आ जाएगा। इनको ऐड करें तो हमारे पास क्या बचता है, यहाँ पर 0 बचेगा, तो यहाँ पर भी 0 बचेगा और यहाँ पर भी 0 बचेगा। इनको सॉल्व करें तो ये क्या आएगा, 10 और 5 15, 15 में से 12 निकालेंगे तो क्या बचेगा 3, 5 + 4 9, 9 में से 6 निकालें 3। यहाँ पर क्या बचेगा हमारे पास, ये 15 और 12 कितने होते हैं 27, 27 में से 18 निकाल दें तो क्या बचेगा हमारे पास, आई थिंक 9 बचेगा। कितना बचेगा 9। देख लें इसको इधर, ठीक है। नाइन ही बचेगा। इसी तरह इनको सॉल्व करें, 5 और 2 7 और 6 निकालें, माइनस का 1 बचेगा, यहाँ पर भी माइनस का 1 बचेगा और यहाँ पर माइनस का 3 बचेगा। ये फ्रेंड्स आ गया हमारे पास a²। अब a² को फिर a से मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है। a से मल्टीप्लाई करें तो 1 का क्यूब आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। -2 -1 और -3 इधर देख लेते हैं, a का क्यूब आ जाएगा हमारे पास। तो 0 को 0 से 1 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आ जाएगा 0। इसी तरह 0 को 5 से 0 को, तो ये हमारे पास 0 ही आ जाएंगे, ठीक है तीनों। सेकंड से भी मल्टीप्लाई करें ये भी 0 आ जाएंगे, थर्ड से भी मल्टीप्लाई करें ये भी 0 आ जाएंगे, ठीक। अब सेकंड रो को मल्टीप्लाई करें, 3 1 दा 3 और 3 5 दा 15 और 9 2 दा 18, ठीक हो गया। ये फर्स्ट कॉलम से होगी। अब सेकंड से 3 1 दा 3 और 3 2 दा 6 और 9 1 दा 9 आ जाएगा। सेकंड थर्ड से भी करें 3 3 दा 9 और 6 3 दा 18, हाँ जी, और 9 3 दा 27। अब थर्ड रो को मल्टीप्लाई करें, -1 आ जाएगा, उसके बाद -5 और +6 आ जाएगा। सेकंड से भी इसी तरह मल्टीप्लाई करें, ये 5, तो -1 -2 और +3, ये क्या आ जाएगा -1 -2 और +3 आ जाएगा। थर्ड से भी करें, -3 आएगा, -6 आएगा और प्लस का 9 आएगा। इनको देख लें फ्रेंड्स, ये क्या आ जाएगा 0, ये भी 0 और ये भी 0। इसको ज़रा देखें तो ये भी 0 0 ही आएंगे, ये सारे 0 आ जाएगा। नल मैट्रिक्स आ गए हमारे पास 3/3 ऑर्डर का। तो यही चीज़ हमने फाइंड करनी थी। उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स आपको समझ आ गई होगी अच्छे से। तो लास्ट में आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक भी, कमेंट भी और शेयर भी करें। और मेरा जो चैनल है सदाम अंजम के नाम से, उसको सब्सक्राइब भी करें। हाँ, अगर किसी किस्म का क्वेश्चन आपके जहन में है, किसी भी किस्म की कंक्लूजन है, तो आप मेरे नंबर पर रब्ता कर सकते हैं या कमेंट में बता सकते हैं, तो ज़रूर आपको जवाब दूंगा। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग माय वीडियो। अल्लाह हाफिज़।